जय श्री राम। 18वें अध्याय का 34वां श्लोक। इसमें राजसी धृति के लक्षण बतलाते हैं। धृति धारण करने की क्षमता। श्लोक संख्या 34। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अर्थात परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। जहां भी कर्म फल की इच्छा आ जाए वहां राजसी तत्व आ जाता है। तो प्रश्न है कि फलाकांक्षी पद कैसे मनुष्य का वाचक है? ऐसे मनुष्य का धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ काम इन तीनों को धारण करना क्या है? इसका उत्तर है कि फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा रखने वाला पद कर्मों के फल रूप इस लोक परलोक के विभिन्न प्रकार के भोगों की इच्छा करने वाले सकाम मनुष्य का वाचक है। ऐसे मनुष्य का जो अपनी धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म का पालन करना है, यही उसका धृति के द्वारा धर्म को धारण करना है। अतः एवं जो धन आदि पदार्थों को और उनसे सिद्ध होने वाले भोगों को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर अत्यंत आसक्ति के कारण दृढ़ता पूर्वक उनको पकड़े रखना है, यही उसका धृति के द्वारा अर्थ और कामों को धारण करना है। दूसरा प्रश्न है, वह धारण शक्ति राजसी है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जिस धृति के द्वारा मनुष्य मोक्ष के साधनों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर केवल उपयुक्त प्रकार से धर्म अर्थ काम इन तीनों को ही धारण किए रहता है, अर्थात वह कोई भी कर्म करता है और कर्म में क्या है उसकी धारण करने की स्थिति, कर्म में आसक्ति, लेकिन उस कर्म के परिणाम स्वरूप कोई भी फल चाहने की इच्छा। फल किस रूप में? धर्म में, अर्थ में और काम में, इन तीन रूप में फल पाने की इच्छा रखता है। तो यह धृति रजोगुण से संबंध रखने के कारण राजसी है, क्योंकि आसक्ति और कामना ये रजोगुण के कार्य हैं। इस प्रकार की धृति मनुष्य को कर्म बंधन से बांधने वाली है। अतएव कल्याणकारी मनुष्य को चाहिए कि अपनी धारण शक्ति को राजसी न होने देकर सात्विक बनाने की चेष्टा करे। श्लोक संख्या 35। यहाँ तामसी धृति का लक्षण बतलाया गया है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अर्थात हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख तथा उन्मत्तता, मद को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तो प्रश्न है कि दुर्मेधा पद कैसे मनुष्य का वाचक है और यहाँ इसके प्रयोग का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद और मलिन हो, जिसके अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने आदि के भाव भरे हों, ऐसे दुष्ट बुद्धि मनुष्य का वाचक दुर्मेधा पद है। मेधा क्या होती है? मेधा जो बुद्धि होती है, और दुर्मेधा दुर्बुद्धि। तो इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि ऐसे मनुष्यों में तामसी धृति है। प्रश्न है कि स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद ये शब्द अलग अलग किन भावों के वाचक हैं और धृति के द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात धारण किए रहना क्या है? इसका उत्तर है निद्रा और तंद्रा आदि जो मन और इंद्रियों को तमसाच्छन
तमस से ढक ले, बाह्य क्रिया से रहित और मूढ़ बनाने वाले भाव हैं, उन सब का नाम स्वप्न है। धन आदि पदार्थों के नाश की, मृत्यु की, दुख प्राप्ति की, सुख के नाश की अथवा इसी तरह अन्य किसी प्रकार के इष्ट के नाश और अनिष्ट प्राप्ति की आशंका से अंतःकरण में जो एक आकुलता और घबराहट भरी वृत्ति होती है, उसका नाम भय है। मन में होने वाली नाना प्रकार की दुश्चिंताओं का नाम शोक है। उसके द्वारा जो इंद्रियों में संताप हो जाता है उसे विषाद कहते हैं। यह शोक का ही स्थूल भाव है। तथा जो धन जन बल आदि के कारण होने वाली विवेक, भविष्य के विचार और दूरदर्शिता से रहित उन्मत्त वृत्ति है, उसे मद कहते हैं। इसी का नाम गर्व, घमंड और उन्मत्ता भी है। इन सबको तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस भावों को जो अंतःकरण से दूर हटाने की चेष्टा न करके इन्हीं में डूबे रहना है, यही धृति के द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात धारण किए रहना है। प्रश्न है कि यह धारण शक्ति तामसी है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि त्याग करने योग्य उपयुक्त तामस भावों को जिस धृति के कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात जिस धारण शक्ति के कारण उपयुक्त भाव मनुष्य के अंतःकरण में स्वभाव से ही धारण किए हुए रहते हैं, वह धृति तामसी है। यह धृति सर्वथा अनर्थ में हेतु है। ऐत एव कल्याण कामी मनुष्य को इसका तुरंत और सर्वतोभाव से त्याग कर देना चाहिए। श्लोक संख्या 36 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम, हरे कृष्णा।